नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एंजल वन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल ऐसा टाइम है कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग में नए नए माइलस्टोन अचीव होते जा रहे हैं। रिसेंटली 10 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, ये माइलस्टोन अचीव हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर एक ब्रोकिंग स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आता है तो क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, क्या एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है या नहीं है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 40% है, ROC 56% है, ROA 8.5% है। तो रिटर्न रेशियोज भी क्लियरली अच्छे नजर आते हैं और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट भी नजर आती है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.81 है। कर्जा आपको हायर साइड पे नजर आता है, लेकिन अच्छी बात यह है पिछले साल के मुकाबले कर्जे का कंपोनेंट कम हो गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13 का है, तो यहां पर भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो लेवरेज रेशियो आपको डिसेंट नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 43.71%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 1.5%, FII 11%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 35% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इतना अच्छा नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अदर कैटेगरी का इंटरेस्ट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, म्यूचुअल फंड का ओवरऑल स्टेबल चल रहा है, अदर DIIs खरीद रहे हैं, FIIs भी हमें खरीदते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स्ड सिग्नल्स नजर आएंगे। तो बहुत ज्यादा वन साइडेड बाइंग भी नहीं हो रही है और वन साइडेड सेलिंग भी नहीं हो रही है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 15 का है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब स्टॉक ने रैली दिखा दी, उसके बाद पिछले 6-12 महीनों से स्टॉक आपको एक रेंज में नजर आता है, कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है और साथ ही साथ प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हिस्टोरिकली लोअर साइड पे जाता हुआ नजर आता है। और अगर आप सेक्टर के साथ भी कंपेयर करेंगे तो भी ये सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे 7.3 का है। तो यहां पर वैल्यूएशन देखिए बिल्कुल भी महंगा नजर नहीं आता है, अच्छे खासे अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने कोई खास रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। स्टॉक में बड़े बड़े मूवमेंट्स आए, लेकिन ओवरऑल स्टॉक वहीं का वहीं है, आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 31 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस बनकर आएगा 1500 का लेवल बनकर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें 1300 के करीब हमें सपोर्ट नजर आता है। ये तो हो गया डेली चार्ट। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर हमारा जो रेजिस्टेंस है 1650 के आसपास है और जो सपोर्ट है 1250 के करीब हमें नजर आता है। आप देख पाएंगे ये जुलाई में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक आपको एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम देखने जाएंगे लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोर्ट थोड़ा सा 1200 हो जाता है, बाकी रेजिस्टेंस तो आपको वही नजर आता है, क्योंकि स्टॉक में फिलहाल यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर आप मंथली चार्ट पे ओवरऑल देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में लिस्टिंग के बाद कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ, उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन फिलहाल स्टॉक हमें साइडवेज टेरिटरी में जाता हुआ नजर आता है। तो जब तक स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, जब तक 1000 रुपए के ऊपर है, तब तक हम बहुत ज्यादा वीक नहीं कह सकते हैं, और जब तक ये 1500-1600 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कह सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन 2000 का रेजिस्टेंस भी यहां पर लगेगा। तो ओवरऑल आप देखने जाएंगे यहां पर मेजर सपोर्ट है और यहां पर मेजर रेजिस्टेंस है। यहां पर ये दूसरा एक सपोर्ट नजर आता है और यहां पर दूसरा एक रेजिस्टेंस नजर आता है। तो हमें काम किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं 1250 के आसपास हम खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहां पर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है तो 1500 के लिए हम यहां पर स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ये जो लेवल रहेगा 1250 का लेवल ऑलरेडी कई बार टेस्ट हो चुका है। 1000 रुपए का लेवल भी ऑलरेडी आपको 3 बार टेस्ट होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट है, इसीलिए छोटी क्वांटिटी में हम एंटर हो सकते हैं। 50% क्वांटिटी भी मैं सजेस्ट
सजेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में एंटर होना चाहिए। मान लेते हैं 1250 के आसपास एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है, या फिर आपको 1000 रुपए के आसपास एक अच्छा प्राइस एक्शन नजर आता है, तो यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं 25% की क्वांटिटी के साथ। फॉलो अप मिलता है उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे, उस हिसाब से हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए। फुल क्वांटिटी में प्लान करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, ये जोन रेजिस्टेंस है, ये जोन रेजिस्टेंस है, इसीलिए पोजिशनल ट्रेड के लिए ये अराउंड ये जोन पे खरीदारी बन तो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। फंडामेंटली भी कंपनी एक डेट टू इक्विटी को छोड़कर बाकी सब आपको अच्छा ही नजर आता है, वो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, तो इसलिए अटेम्प्ट यहां पर किया जा सकता है। इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल शेयर मार्केट ब्रोकिंग इंडस्ट्री फिलहाल अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे गया, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है ऐसे स्टॉक्स के लिए। तो यहां पर हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं 1250 के आसपास, अगर अच्छा मौका मिलता है तो यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई यहां पर अच्छा प्राइस एक्शन बनता ही नहीं है, स्टॉक नीचे ही आ जाता है, तो 1000 के आसपास हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 2000 का लेवल, लेकिन एक साथ नहीं, 25% क्वांटिटी इनिशियली हम खरीदने का प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एंजल वन में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, ये जोन अच्छा जोन है, सेम चीज आप फॉलो कर सकते हैं। फर्क इतना रहेगा, आपका कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं रहेगा, आप यहां पर ओपन टारगेट खरीदेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एंजल वन या फिर कोई भी ब्रोकिंग कंपनी हो जाती है, ये साइक्लिकल नेचर वाला थोड़ा सा बिजनेस हो जाता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर मार्केट में लोगों का पैसा नहीं बन रहा है तो फिर यहां पर माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है। अगर मार्केट में एज अ रिटेलर हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो हम दूसरा डिमैट अकाउंट ओपन क्यों करेंगे, बाकी लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे। ईजी जब तक पैसा नहीं बनेगा तब तक नए लोग यहां पर नहीं आने वाले हैं। 2021 में क्या था, बहुत ही ईजिली मार्केट से पैसा निकल रहा था, जो कुछ भी खरीद रहे थे 2 महीने के बाद आपको मिनिमम 5-10% देकर जा रहा था, तो ये स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिलहाल माहौल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया, कंपैरेटिवली अच्छा हो चुका है। 6 महीने पहले जैसा था उस हिसाब से काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन पता होना चाहिए कि नेचर थोड़ा सा सिक्लिकल हो जाता है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।